हेलो बच्चों, मैं ऋषभ अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ये है आपकी वर्कशीट नंबर 41 जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आई हुई है। ये हम आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम में। आप मेरे ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे जाके हिंदी मीडियम भी देख सकते हो। मैथमेटिक्स का क्लास है आपकी स्टूडेंट्स 9। एज यूजुअल आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आपको अपना नाम फिल करना है और अपने क्लास टीचर का नाम फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा जो डिस्कशन रहेगा मैथमेटिक्स में वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे, उनके वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एज वेल एज उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो बच्चों जल्दी से आप अगर न्यू यूजर है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन और वीडियो आपको तुरंत और तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाए। तो बच्चों वॉल्यूम को निकालने के लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्यूब एंड क्यूबॉइड की। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। वी आर गिवन एन एम्प्टी क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबॉइडल बॉक्स हमें दिया हुआ है फिगर 1 के अंदर। ये है हमारा एक बॉक्स जिसको हम क्यूबॉइडल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नाउ वी विल फाइंड हाउ मच स्पेस इज देयर इन द गिवन बॉक्स। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना स्पेस है इस बॉक्स के अंदर। टू फाइंड दिस वी टुक ए क्यूब whose length of the sides और edges is 1 यूनिट। तो फिगर सेकंड के अंदर आप देख सकते हो बच्चों, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम एक क्यूब लेते हैं जिसकी लेंथ ऑफ द साइड और एजेस जो दी हुई है वो 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों। थर्ड, टू मेजर द स्पेस एनक्लोज बाय द क्यूबॉइडल बॉक्स। तो हमें क्या निकालना था? स्पेस निकालना था, कितना हमारा स्पेस है इसके अंदर। तो उसके लिए हमने वी फिल्ड ए यूनिट लेंथ क्यूब इन दिस। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों फिगर 3 के अंदर ये जो क्यूब है उसको हम 1 by 1 यूनिट लेंथ को फिल कर रहे हैं यहां पर। तो आप देख सकते हो कितने क्यूब यहां पर फिल हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 1 2, मैं नंबर लिख रहा हूं यहां पर। ये 1 है और ये 2 है। ऊपर की तरफ से देखो आप, ये 3 है, ये 4 है। इस तरह से नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं? 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो और अगर आपको मैथमेटिकली निकालना है इसको तो कैसे निकालोगे बच्चों? यहां पर आप देख रहे हो 1 2, तो नंबर ऑफ रो यहां पर है 2 और इस तरह से कॉलम आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ कॉलम जो है यहां पर है 5। या मैं बताऊं कि इसको अगर फाइंड आउट करने हैं, कैन यू आंसर हाउ मेनी क्यूब्स डू वी नीड टू फिल द बॉक्स कंप्लीटली। आपका यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्या आप आंसर कर सकते हो कि कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे क्यूब को फिल करने के लिए? तो आप में से ही कोई बच्चा बोलता है कि आई कैन आंसर इट सर, कि मैं आंसर कर सकता हूं। तो उसने आंसर दिया वी सो दैट 1 लेयर ऑफ द बॉक्स कंटेन्स 10। और 10 कैसे निकल के आ रहा है ये बॉक्स के अंदर? आप देख सकते हो 10 क्यूब कैसे फिल हो रहे हैं? 5 into 2। तो नंबर ऑफ रो है यहाँ पर 5 और कॉलम है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 into 2 क्यूब्स। ये 1 लेयर के अंदर है। तो टोटल अभी हमने लेयर नहीं निकाली है, हमने क्या देखा है एक लेयर के अंदर कितने क्यूब यहाँ पर फिल है। तो टू फिल दिस कंप्लीटली वी वुड नीड 3 सच लेयर। तो यहाँ पर हम बच्चों फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितने क्यूब होंगे। तो उसके लिए हमने देखा यहाँ पर हमें कितनी लेयर की रिक्वायरमेंट होगी? 3 लेयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इट विल रिक्वायर 30 बिकॉज ऑफ 10। एक लेयर के अंदर था 3 लेयर इस तरह से बनी हुई है। तो आप कह सकते हो 10 into 3 क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 30 कैसे निकल के आ रहा है बच्चों? ये 5 into 2 into 3 ऐसे भी आप निकाल सकते हो। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 30। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका आंसर। इसको करेक्टली कैसे आपको आंसर करना है इसको समझने के लिए लॉजिकली कैसे हम समझेंगे कि लेंथ ऑफ द बॉक्स दे रखा है 5 यूनिट, विड्थ दे रखी है इसकी 2 यूनिट और हाइट मतलब लेयर जो थी वो है हाइट वो है 3 यूनिट। तो देयरफॉर द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द बॉक्स विल कंटेन 30 क्यूब। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट।
तो दैट इज द करेक्ट आंसर यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों, 3 डायमेंशनल स्पेस जब कभी भी एनक्लोज बाय बाउंड्री और ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम। जो ये हम निकाल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं 30 क्या है ये है क्यूबिडल बॉक्स का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडल बॉक्स हो जाएगा 5 × 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 30 क्यूबिक यूनिट। क्लियर है? तो वॉल्यूम को हमें निकालना है, तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है कि वहां पर तीनों की साइड बराबर होती है, तो वो हो जाएगा साइड का क्यूब कह सकते हो, या साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एनी क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये बेसिकली आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्स। तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, मैच बॉक्स 4 × 3 2.5 × 1.5। तो 4 जो है वो लेंथ है, ब्रेड्थ है 2.5 और हाइट है 1.5। तो वॉल्यूम होती है हमारी किसी भी मैच बॉक्स या किसी भी वॉल्यूम को निकालने के लिए क्यूबिडल अगर दे रखिए, तीनों की अगर आप देखो वैल्यू डिफरेंट है, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आया? क्योंकि ये हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, और हमें निकालना था 12 सच बॉक्स, तो एक बॉक्स की वैल्यू आ गई 15। 12 की कितनी हो जाएगी बच्चों? 12 × 15 दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये था आपका सॉल्व्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ अनसोल्ड जो वर्कशीट में हमें दिए हुए हैं। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोइडल रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बच्चों लेंथ जो है वो 5 मीटर है, ब्रेड्थ जो है वो 4 मीटर है और हाइट जो है वो 3 मीटर है। तो हमें रूम का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है, लेंथ ऑफ द रूम हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ द रूम वो कितनी दी हुई है बच्चों? 5 मीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ दी हुई है हमारी रूम की, ब्रेड्थ ऑफ द रूम दैट इज इक्वल टू 4 मीटर या सेंटीमीटर, ये यूनिट देख लेना बच्चों, मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है हाइट। हाइट क्या दी हुई है रूम की? हाइट ऑफ द रूम दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द रूम। वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या वो फॉर्मूला होता है हमारा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट दैट इज इक्वल टू 5 × 4 × 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 60 मीटर क्यूब। क्योंकि मीटर में है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 60 मीटर क्यूब। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है, क्यूबिडल बॉक्स हैज ईच एज, एक क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है, क्यूबिडल नहीं है, क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है जिसमें हर एक एज की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पर एक साइड की वैल्यू दे रखी है और बोला हुआ है कि तीनों साइड की वैल्यू यही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? तो क्यूबिकल बॉक्स एक एज दी हुई है, एज एंड एज वैल्यू ऑफ क्यूबिकल, ठीक है, बॉक्स दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट ध्यान रखना बच्चों। तो तीनों साइड इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ द रूम हमें निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या फॉर्मूला लगेगा हमारा क्यूब का, तो दैट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये साइड दी हुई है हमें, एज मतलब साइड, तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 10, वैल्यू आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वैल्यू किस में दी हुई थी? सेंटीमीटर में दी हुई थी। ठीक है बच्चों, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन और जिसका आंसर है ये। तो जल्दी से बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि सभी बच्चे वर्कशीट को टाइमली कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।